समय विघ्न रूप कौन क्या बनता है? हमारे कर्म, पास्ट के भी कर्म। तो विशेष उस पर भी फोकस किया है और बाबा ने विशेष मतलब ज्यादातर तो याद के ऊपर, बच्चे याद 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 नेचुरल हो जाए, चलते फिरते याद हो जाए। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 24/11। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। अच्छा, प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बड़े दिनों के बाद बोला है, कहते रहते बाबा, लेकिन बड़े दिनों के बाद आया। कौन सी राय बहुत अच्छी देते उन्नति के लिए बाबा? अच्छा, अमृत वेले मिस मत करो, सर्विस का रोज करो। याद की यात्रा, वो दूसरा प्रश्न है। उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? कैसे पता चले मेरी प्रोग्रेस हो रही है? चार्ट। चार्ट। मीठे बच्चे, हाँ, अपना हिसाब किताब रखो। अकाउंट्स के बिगड़ तो पता भी नहीं चलता है ना, तो अपना अकाउंट्स रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लेकिन डैश याद में नहीं बैठो। अमृत वेले बड़ा अच्छा शब्द बाबा यूज करते हैं। अमृत वेले डैश याद में नहीं बैठो, और थोड़ा जबरदस्ती लाचारी याद में नहीं बैठो। क्या करे, उठना है। श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहमदिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। फर्स्ट, हिसाब किताब चार्ट रखो, अमृत वेले, और लाचारी याद में नहीं, और रहम दिल बन, देही अभिमानी बन, रहम दिल बन। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? कल वाला देखो, एक लाचारी याद में बैठना। अब लाचारी याद भी कारण क्या है? पास्ट में जो विक्रम किए हुए वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। कौन से विघ्न आते याद के समय? व्यर्थ संकल्प। अच्छा, कल शाम को डिस्कस किया था ना, याद में बैठते हैं उस समय विघ्न आ जाना, उसी समय बीमारी की फीलिंग आना, उसी समय लगता है ठीक है ना, नींद ही आ रही है, उठ जाओ। ये सब विघ्न ही है ना। और उस समय वो थॉट, मतलब बार बार ऐसा व्यर्थ संकल्प आए जो उठा के ले जाए उसी समय। वैसे पूरे दिन वो संकल्प नहीं आते, किसी ने कुछ कहा उस समय बहुत ज्यादा, तो ये सब क्या है? विघ्न है। तो ये सब याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते। ये सब पास्ट के ये विक्रम है कि उस समय वो हो जाना। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो और फिर माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो, तो माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है,
है, याद है? बाबा सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं, डायरेक्ट मेरी भ्रुकुटी पर जा रहा है। चलो एक सेकंड, एकदम बाबा ज्योतिर्बिंदु सामने, ब्रह्मा बाबा के तन में। बाबा की किरणें डायरेक्ट भ्रुकुटी में। ओके जी। बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठती हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि, क्या 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 याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो उसी समय ना क्या याद आएगा, आज क्या बनाना है, अरे वो तो बात मुझे मैंने बोली ही नहीं, वो तो रह ही गई, और वो अभी निकल गया है और पहुंचने वाला है। तो ये सब भी क्या है, याद के समय विघ्न। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, आह्वान कैसे करते हैं? बाबा कितना अच्छा वर्ड यूज करते हैं, आह्वान करो, इनवोक, आह्वान। वेलकम से भी और अच्छा, हाईएस्ट, बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है। आह्वान कर रहे, इन्वोक कर रहे हैं। जैसे मतलब ये दिव्यता, वेलकम तो हम लौकिक में भी करते हैं, फिजिकल भी हो जाता है नहीं। अब जैसे ऊपर से वो आ रही है, और जैसे हाँ कि वो शक्तियां वो पूरी प्रकाश में आ रही है, इस तरह से वेलकम कर, इसको कहते हैं आह्वान। तो बाबा कहते यहाँ बैठते हो तो आप बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। यहाँ भी कहा जाते हैं तुम बाप को याद करो। अभी हम करते हैं ना, देखो हम रेगुलरली करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं तो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। कौन सा? मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। क्लियर? मेरे द्वारा मेरे को याद करने से। अगर किसी और ने कहा, वो एक्चुअली एक्यूरेट मुझे मेरे लिए बता भी नहीं सकता है ना, शिव बाबा के लिए। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वो बुद्धि में रहता है ना, जहां भी जाना है वहां तो यहाँ वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल, सॉरी, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है भी। तो बाबा कह रहे हाँ, बाप वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। पैगंबर है क्राइस्ट, बुद्ध, तो वो पैगंबर नहीं है, पैगाम ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि मेरे से मेरा मैसेज देना है ना, मेरे पास आई नहीं।
मैंने कुछ उनको दिया ही नहीं मैसेज। बाबा कितना क्लियरली कह रहे हैं, वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता ही नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। तो ये मतलब फाइनली रियल पैगंबर कौन है? मतलब मेरा मैसेज नहीं मिला ना, मैंने मैसेज दिया ही नहीं आपको। आपने मन से जो बोलना था बोल दिया, मैसेज नहीं था ना मेरा। लेकिन क्योंकि वो ऊपर से आए थी आत्मा, तो लगा जो भी यहाँ से आ रहे हैं सेंटर से शायद मैसेज लेके जा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से आए थे एकदम। तो यह तो मनुष्य ने नाम लगा दिए, वह आते ही है, सब पैगंबर आते ही है पाठ बजाने, वही अपना धर्म स्थापन का। वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते बच्चे मेरे पास पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह अभी क्या चल रहा है पॉइंट, उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है याद करने का। तो जो कम याद करते हैं कम फरमान बरदार, कम फरमान बरदार तो है कम, फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाप का एक फरमान है, फरमान, फरमान का मीनिंग हुआ ऑर्डर, ऑर्डर है। हाँ, बाप का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। देखो याद नहीं करेंगे, एक ही तरीका योग बल भोग बल, तो जो कर्म है वो तो चुक तुक करने ही पड़ेंगे ना। भोग जब भोगना होती है ना, वो जो सजा मिलती है ना, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, अच्छा याद करेंगे तो सजा मतलब छूट जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा, पद अच्छा मिलेगा। भगवान उवाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो, और मेरे द्वारा और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। ठीक है, परसों है ना वर्कशॉप, तो मित्र संबंधियों को भी ले जाने की युक्ति रचो। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। वैसे भी कई आउटिंग पे जाते हैं ना तो ग्रुप में जाते हैं, जनरली ये ट्रेंड रहता है ना। तो यहाँ भी हम परम धाम की यात्रा पर है, मित्र संबंधियों को साथ में ले चलो। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास है नहीं, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूह को, रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं तो कोई तो फिर लाचारी आकर बैठते हैं। लाचारी कब बैठते हैं? बैठे थे आज कोई लाचारी? आज खुशी खुशी से बैठते ना। एक्चुअली मे भी कभी कभी बहुत हम नाइट को सोते समय बहुत खुशी से एकदम संकल्प करके बैठते,
और उस समय जब सुबह उठेंगे तब कुछ ना कुछ दर्द चलता है, ये है वो है, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ फीलिंग आती रहेगी। फिर लगता है कि ठीक है ना, थोड़ा सा ये सब। कई बार जैसे सपोज हम बीमार भी है, सो गए, तो मैं कभी सोचती हूँ, कभी सपोज हेडेक हुआ, 4-5 घंटे मतलब उठे और अमृत वेले वापस वो चल ही रहा है, कुछ ठीक हुआ नहीं। तो मैं संकल्प करती हूँ कि 5 घंटे सोने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो 1 घंटा और सोने से क्या ठीक होने वाला है? तो क्यों मैं 1 घंटा वेस्ट करूं? या तो ठीक होना होता हो जाता। तो फिर वो लाचारी नहीं होती कि चलो बैठना है ना? नहीं तो इजीली बॉडी अपनी तरफ, हाँ जब तक हम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं, कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, तो वो अलग बात है। तो बाबा इसलिए कहते हैं लाचारी में नहीं बैठो। लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। वैसे कमाई की फीलिंग होगी ना, मुझे तो सबसे ज्यादा पहले से भी मिस क्या कर रही हूँ मैं, वो संकल्प रहता है कि कितना कुछ मिस कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिक फिर वो लाचारी होती है। तो उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो शुरू में जो कहा, तो रहमदिल बन श्रीमत पर चले। कल का था ना, कौन सा स्वाद चाहिए? रहमदिल का, हाँ। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मिल रखते हैं, कोई कोई तो सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। कईयों की बायोग्राफी होती है ना, इधर गए, वो किसका भी हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे ना, वो एक कोई थे, मतलब कंटिन्यूअसली लिखते रहते थे, इधर गया आज के दिन का। तो हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। कौन सा? अपना हिसाब किताब रखो। रखते हैं? कई दिनों से मैंने छोड़ दिया था। हम्म, विनोद भाई, विनोद भाई रखते हैं। अच्छा, इसलिए बाबा ने आज कह दिया, मतलब थोड़ा इरेगुलर हो गया। बाबा याद दिला रहे, कितना समय याद किया, ये रखो। कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट नंबर 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से सो गए, माला से तो गए, देखो आज 3-4, फिर ऐसे भी थे। जो मैंने बताया ना, पुष्पा बहन थी कोई, जिनके तन में बाबा आते, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के भी पहले, ज्ञान छोड़ के चली गई। तो कल लास्ट 16,108 में चले जाते। कोई गिरते तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, फिर प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। अच्छा, भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो,
तंदुरुस्त से भी ज्यादा उच्च पद पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातों से फ्री हो गए ना। हैंडीकैप्ड का हमारा मधुबन में जो अंधे है उनका भी एक कोर्स है, 7 days का कोर्स बनाया हुआ है वो ब्रेल लैंग्वेज में। तो अंधे को कराते कोर्स वहां आए हुए थे ना। हाँ हाँ, मतलब कितना बड़ा विकार तो उनके लिए इजी हो गया ना जीत पाना। तो बाबा इसलिए कहते हैं भल गूंगा हो, हाँ तो अंधे लूले कैसे भी हो तंदुरुस्त से भी ज्यादा उच्च पद पा सकते हैं। अगर रियली कोई कहते हैं ना किसी की तकदीर अगर जग गई तो उससे भी ज्यादा उच्च पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है, बच्चा पैदा हुआ वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते कल पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई, कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन कहा जाता है, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वालों की तरफ, आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। फ्रंट में जो है 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ रहा है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। देखो जानी जाननहार का मीनिंग नॉलेजफुल है, अंतर्यामी नहीं है। और उस दिन क्या कहा था, मंडे ना, आज क्या थर्सडे है। मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई ऐसे ही आकर छिपकर बैठ जाए। अब कहते हैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हाँ बाकी एक दो के दिल को थोड़ी रीड करेंगे, मुझे थॉट रीडर समझाए। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ, हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। हाँ बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करते। हाँ वैसे हम कह सकते हैं ना धंधा नहीं करता है, लेकिन जानना चाहे तो जान ले। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। वैसे अगर जानी जाननहार नहीं तो फिर सबका अपना अपना खाता, वो भी तो मतलब बाबा को संकल्प पहुंचता है ना। जानी जाननहार मतलब क्या, संकल्पों को जानना। बाबा ये भी कहता है मैं सब आपको आप संकल्पों को, वतन में मेरे पास टीवी है, जब चाहे उसका फोल्डर ऑन कर लो, कंप्यूटर है। हाँ हाँ मतलब है ना, सुविधा है। हाँ तो बाकी तुम क्या क्या करते हो, हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। मैं तो सहज ज्ञान राजयोग ज्ञान सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है वह लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। सगा बच्चा और लगा बच्चा, हाँ सबको पता है सगा बच्चा लगा बच्चा।
ऑनलाइन लगे बच्चे? हाँ, नहीं अज्ञानी थोड़ी है, अज्ञानी तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। कपूत। हाँ तो कर लेंगे, बच्चों में सगा और लगा। कपूत। कर लेंगे हो जाएगा, ये लगे बच्चे। हाँ, सौतेले बच्चे हैं, वो उनकी डिटेल नहीं पता हमको क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सगा और लगा बड़े दिनों के बाद यूज किया है ना, नहीं आया बहुत दिनों से। सो तो फिर मैं समझ सकता हूँ, हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है? किसमें कहा कहते हैं? नहीं, वैसे आम भाषा में भी वृक्षपति बोलते हैं थर्सडे को। वृक्षपति, बृहस्पति तो सुना है, वृक्षपति नहीं बोलते। अच्छा, वृक्षपति डे भी कहा जाता है। एक्चुअली उसका बृहस्पति का इस तरह है, वृक्षपति। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं। अब ये शायद एंशिएंट से कनेक्टेड है। गुरुवार वो गुरु का दिन होता है, गुरु भी करते हैं। अच्छा, तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं, इसीलिए तो कनेक्शन है ना कुछ, गुरुवार नाम उसको गुरुवार रख दिया। अच्छा, रुद्र भी सोमनाथ को कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है, तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। शांति के लिए और यज्ञ, फिजिकल कोई चीज के लिए यज्ञ रचो तो समझ में आता है, शांति के लिए यज्ञ कैसे रचे? लेकिन इसका भी मतलब सच्चाई है क्या? अभी बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा जिसमें शांति हुई, तो उन्होंने सोचा फिर कोई यज्ञ रचो तो शांति हो जाएगी, तो तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है, यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को क्या होगा, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला होगी, ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। हाँ, बच्चों को देखना है। अरे वाह, नए बच्चे ने आंसर दिया। ये सब देखना पड़ेगा। कौन सा? उथल पाथल होगा, कौन देख सकता है? हाँ, योग बल वाला, उसके लिए वही आत्मिक अभ्यास। वैसे कोई बहुत वीक है और उसका कोई डायग्नोज भी कर रहा होता है ना, वो एंडोस्कोपी भी कराते तो भी हमको नहीं देखा जाता है, ये वैसे इतना वीक। तो बाबा कहते कौन देख सकता है? तो ये सब बच्चों को देखना है। फिर देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। वो हम लोगों को जब ये वरदान देते हैं ना बड़ी बहनें, तो दीर्घायु होता है ना, दीर्घायु कहते हमारा वरदान है विनाश देख के जाना। ये हम लोगों को, जैसे वो दुनिया में छोटे होते हैं तो उसको कहते हैं ना दीर्घायु भव, वो तो हम लोगों को जब भी बड़ी बहनें दृष्टि देते थे, विनाश देख के जाना, ये हमारी वरदान है। दीर्घायु तो मतलब महावीर चाहिए ना। तो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है
कौन सा? अब ये विनाश से कनेक्टेड कौन सा वो सेइंग है? हाँ, ये भी ठीक है। विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, ये भी ठीक है। एक और विनाश के सेइंग्स। खून की नदियां। सेइंग्स। मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। मतलब यहाँ मौत होगी और यहाँ मौज होगी, शिकार, मल्लू का शिकार। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। कैसे हुई? इधर हाहाकार होगा तो जो देखने वाला है वो सब देखेगा ना, जय जयकार देखेगा, साक्षात्कार हो रहा है वो देखेगा, बाबा की प्रत्यक्षता हो गई, पश्चाताप, खून के आंसू देखेंगे लोगों के। विनाश वाला सीन तो चलो अंडरस्टूड है, इधर ये हुआ ये हुआ, पर ये वाला सीन देखेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी का शरीर छूट जाए उस समय भी हम ये हो जाता है। उसके लिए ये प्रैक्टिस मुझे लगता है आत्मा, ये आत्माई पार्ट बजा रही है, ये प्रैक्टिस ही काम आता है रेगुलर में भी। ये आत्मा इधर ये पार्ट है, ये जो रिकॉर्डेड पार्ट है ये प्ले कर रही है। बार बार ये वाला अंडरस्टैंडिंग और रिमाइंडर ये हेल्प कर सकता है। तो एक धर्म था, अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म है। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सत्युग जरूर आना है। अब सत्युग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें बच्चे लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, वह तो होती ही नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है, बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है तो प्यार का सागर है। अच्छा, आज बाबा ने लिखा है, उस समय गीत बजाओगा, तुम प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे। वैसे ये गीत भी थोड़ा ऑड है भाई, सागर बोला तो बूंद क्यों बोल दिया फिर? फिर तो बहुत उठा उठा के ले सकते। आज बाबा ने लिखा है, हाँ, लेकिन एक बूंद के प्यासे के। अच्छा, बातों करो। एक ही बूंद मिल जाए तो ही काफी। सागर में जाके तो थोड़ा तो ज्यादा ही लेता है ना। आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है। ओशन ऑफ लव बाबा का, जिसका प्यार कितनों को प्यार करके भी कम नहीं होता है। बेटे को माँ से बहुत प्यार है, लेकिन जैसे ही कुछ नया रिलेशनशिप होता है अब कम हो जाता, क्योंकि बेचारे के पास लिमिटेड स्टॉक है ना, तो एक को दूसरे को दे देता है तो पहले वाले से वैसे ही कम हो जाता, तो उसका इसलिए उसको प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। अच्छा, श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है, 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर श्री कृष्ण नारायण, राधे लक्ष्मी, और लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है। ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से, देखो मम्मा और बाबा
ये फास्ट फॉरवर्ड क्यों गए? जैसे बाबा ने कह दिया तुम हो, उन्होंने बिलीव कर दिया। बाबा वही, हम कितना अपने आप को बिलीव करते हैं। बस बाबा को नशा पहले दिन से हो गया कि मैं तो हुई, मैं तो श्री कृष्ण हुई, बनूंगा भी नहीं। फिर वैसे तो बाबा लक्ष्य रखते थे, पर तो ये बिलीव के ऊपर है। तो बाबा कहते लक्ष्मी फिर जगत अम्बा बनती है, ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। आधा कल्प तो देह अभिमान वाला है, चला है। सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात ही नहीं है। ये परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर एक बूंद है। अब इसका मीनिंग बाबा ने बताया। तू प्रेम का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासी है। वो एक बूंद है ज्ञान का। हाँ वो भी है, वो भी राइट है। आज बाबा कह रहे मन मना भव मध्याजीव हो, वो एक बूंद है। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। अच्छा, स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है, ये सब महिमा है, ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? अच्छा, भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए ना। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। जो है जैसा है वैसी महिमा। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामानुसार पार्ट होगा तो पोप का भी अगर ड्रामानुसार पार्ट होगा तो आएगा। ये परसों ही 3-4 दिन ही तो पहले मुरली में था, क्या था? नहीं नहीं, हाँ हाँ। जो पहले वाला पोप है वो ही आएगा। मतलब वो अभी जरूरी नहीं कि ये वाले पोप सारे आए। तो बाबा कहते हैं जो दिव्य दृष्टि से, हाँ, अगर दूसरा होगा तो फिर पोप का भी अगर ड्रामानुसार पार्ट होगा तो मिलेगा। अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था, ये बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, वह सब इन आंखों से देखेंगे। तो देखो बाबा ने जो जो दिव्य दृष्टि में संदेशियों को दिखाया था, सब इन आंखों से देखेंगे। वो सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में न साक्षात्कार है न भक्ति है। अच्छा, फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। कैसे समझानी है? बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दिए और ग्लानि कर दिए। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, एक्यूरेट। किसी को भी यथार्थ जानने के लिए क्या तरीका होता है? हाँ, उससे डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो यथार्थ जानते। और
समीपता, मतलब रेगुलर इन टच चाहिए तो जान। स्पेंडिंग ऑफ टाइम। हाँ, अब जितने भी मतलब संत है या तो या जो भी सत्संग में है, उन लोग रेगुलर इन टच है। हमारी तो मुरली कितनी मैंडेटरी है, महीने में साल में 1-2 महीना कर लिया, खत्म, बाकी फिर पढ़ते जाओ। कोई ट्रेनिंग के टच में नहीं है ना। और उस जिसको जानना है उसके भी रेगुलर टच में नहीं है। परमात्मा को पूरे दिन इतना याद का अटेंशन होता है, वो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उस ज्ञान से तो तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। बच्चों की नमस्ते। वाणी बाप हम की वाणी रानी बच्चों बच्चों की को नमस्ते। बाप दादा नमस्ते। हम की याद वाणी प्यार बच्चों नमस्ते, की गुड वाणी मॉर्निंग। बाप दादा थैंक को यू बाबा, याद प्यार शुक्रिया बाबा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, अच्छा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। दूसरा है याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठते समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। अब वो उस समय याद आ गया, बाबा कहते याद ना आए, उस समय याद आए, अरे वो तो भूल ही गई देने, वो सब दिया, ये तो दिया ही नहीं उसको, क्या करे। ये विघ्न है। क्योंकि वैसे भी ना साइलेंट माइंड होता है तो एक पिक्चर क्लियर होता है। मिरर भी ऐसे ऐसे होता है ना तो नहीं होता है। लेकिन वही होता है कंटिन्यूसली वही याद आता रहे, ये भी विघन है। याद का चार्ट रखना है। अच्छा, वरदान है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से फ्री, बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन नॉलेजफुल बनो, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है, बहुत अच्छी बात कही, समझदार उसको कहा जाता है जिसे, हाँ बोलो, अच्छा अच्छा, जिसे समझना भी आता है, हाँ पीछे है ना मिटाना और परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। देखो, समझने के बाद मिटाना भी आता है। कोई गलती दिख गई, समझ तो गए। वैसे मुझे ना बहुत समझ में आता है, कोई मुझे ऐसे वैसे करता है ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे अंदर चलता रहता है। क्रोध आता है या नफरत रहती है,
तो फिर क्या हुआ, समझदार बन गए? समझदार नहीं हुए ना। फिर समझदार उसको कहा जाता है, हाँ, समझना भी आता है फिर मिटाना भी आता है। समझ में आया प्रिया बहन? समझ के मिटाना मतलब अब आप आए, मुझे पता चला कि आप ना बहुत मतलब चालबाजी है, आप बहुत ऐसे कर रहे हो, मुझे पता चला, और फिर आप आए, अब मुझे दृष्टि देनी है, फिर क्या करें? और वो पूरा वो याद आता है, तो समझदार नहीं हो गए ना। क्लियर हुआ? समझदार। अच्छा स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। जो मर्यादाएं बाबा ने दी है उसमें बेपरवाह नहीं है। ठीक है, जैसे भोजन की हम लोग पूरा मंथ किया है ना, मुरली की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, अमृत वेले की मर्यादा, उसमें बेपरवाह नहीं, उसमें अलर्ट। ये नहीं ठीक है चला लेंगे। अच्छा अव्यक्त इशारे, बाप दादा के पास बेहद की अखुट प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी ले सकता है, लेकिन वो अधिकार लेने के लिए साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं है। फिर दोष संस्कारों को देते हैं कि संस्कार नहीं छूटता, छोड़ने से छूट जाएंगे, इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटे। मुरली पढ़ी है किसी ने? नहीं नहीं, मुरली ये छोड़ो तो छूटे वाली मुरली नहीं नहीं, एडवांस में नहीं। हाँ हाँ, डाली वाला, डाली वाला, हाँ हाँ, वो मुरली थी। ये मुरली छोड़ो तो है ना मुरली। ये डायरेक्ट हमने सुनी हुई है सामने सामने बाबा की। छोड़ो तो छूटे 83 की मुरली है, 83 या 82 की है, कौन सी है डेट नहीं पता। हाँ, ये बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, आज इस पर हम पूरा फोकस करेंगे, होमवर्क करेंगे। छूटते नहीं है, छोड़ते नहीं है तो छूटता नहीं है। पक्षी का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, और एक्चुअली ये उस दिनों उन दिनों वैसे एक युगल गए थे, मतलब वो तो जैसे जब भी हम जाते हैं बाबा के पास, जो संकल्प लेके जाते हैं तो वही बाबा की वैसी मुरली वो होती है। तो वो बाबा की वो युगल ने, वो युगल के कोई संस्कार थे एकदम, तो उसने सोचा कि मैं ये करूंगा, बाबा को कंप्लेन करूंगा, और बाबा ने फिर वो मुरली चला दी छोड़ो तो छूटे। तो वो छूटता नहीं था उसके संस्कारों। अच्छा जी।